Hello guys, so I finally came back to my home and I'm going to explain all the औकात पे आता हूँ। तो मैं ये मैं दिल्ली से अभी अपने घर पे आया हूँ। तो मैं कैसे कैसे होकर आया हूँ, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा कि क्या क्या प्रोसेस थी गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको ये प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे आपको, फिर उसके बाद आपको आपके घर पहुँचा दिया जाएगा। तो 19 तारीख को मैं घर पे आया। उसके पहले मेरे पास एक दिन पहले ही मेरे पास एक मैसेज आया था गवर्नमेंट की तरफ से, ये वाला। तो उसमें बताया गया था कि आप ये फॉर्म भर दीजिए, फिर आपको श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं जो वो आपको आपके घर पहुंचा देगी। तो मैंने फॉर्म भर दिया। तो ये मुझे लगता है कि फॉर्म उस वजह से आया होगा, ये लिंक इस वजह से आया होगा कि मैंने उसके पहले 2 फॉर्म भरे थे। तो वो एक जन सुनवाई का फॉर्म भरा था और एक हमारे एमएलए मैडम है वहाँ यहाँ पे हमारे यहाँ के, उनने एक फॉर्म दिया था भरने के लिए, वो भरा था मैंने। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैं आया था। तो सबसे पहले अपना बैग पैक करते हैं, उसके बाद सॉरी ज़्यादा आगे चला गया। तो मैं बता दूँ आपको कि आपको बैग पैक करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। रात को करीब 12 बजे के बाद ही मैसेज आता है। मेरा तो 2:30 बजे आया था रात को, और कुछ लोग वहाँ पे कह रहे थे कि किसी का सुबह 8 बजे आया था, किसी 9 बजे आया था, और पहुँचना होता है 10-11 बजे। उसमें मेंशन होता है, ये आप पढ़ सकते हैं कि आपको 10 या 11 बजे आपको वहाँ पे पहुँचना है चेकअप के लिए। मेरा इस स्कूल में था चेकअप के लिए। तो फिर मैं फॉर्म में आपको ये सारी फील्ड्स मिलेंगी भरने के लिए, आपको पूरा अपना डिटेल्स भरना होगा। उसके अगले एक दिन में ही आपके पास मैसेज आएगा कि आपको इस स्कूल में बुलाया गया है, ऐसा करके। तो आपको ये फॉर्म भर देना है और बिना किसी उम्मीद के आपको वेट करना पड़ेगा कि रिप्लाई भी आएगा उधर से। तो जिस जगह पे आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको भाग भाग के जाना पड़ेगा। देखिए, आपको खाना वाना बनाने का ऐसा कुछ मौका नहीं मिलेगा। आप जो भी ख़रीदना चाहते हो मार्केट से ख़रीद सकते हैं। बाकी वही है, अगर आपका घर बहुत दूर है उस जगह से तो फिर आपको 200 से 1000 रुपये आपको खर्चा करने पड़ जाएंगे। मेरे 300 रुपये लगेंगे। एक अमेज़न वाला बाइक से जा रहा था तो उसी ने पहुंचा दिया, बट पैसे लिए थे उसने। तो वहाँ पर आपको जाके वेट करना पड़ेगा अपनी स्क्रीनिंग के लिए। आपकी डिटेल्स वहाँ पे नोट की जाती है कि आपका आधार कार्ड, आपका नाम, आपका क्या, आपके पिता का क्या नाम है, ये सब उसमें नोट किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का था मेरा। तो ये तो बाद की बात है। पहले सबसे पहले आपकी कंफर्म होना चाहिए कि आपकी ट्रेन उस दिन चलेगी कि नहीं चलेगी। अगर चलेगी भी तो ये भी उम्मीद नहीं कर सकते आप कि आप चले ही जाओगे उस दिन, जैसे कि मेरे साथ हुआ। मैं उस दिन गया तो था, पूरा दिन धूप में खड़ा रहा। वहाँ पे कुछ पेड़ थे जिसके नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ा हो रहा था। फिर लाइन तो लगानी ही है, तो लाइन में खड़े थे, कभी धूप में जा रहे थे, कभी छाँव में। तो दिन भर पूरा ऐसे ही चला गया। और सबसे अच्छी बात है वहाँ पे कि आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको खाने के लिए भी दिया जाएगा और पानी तो बॉटल दिया जाएगा। आपको जितना पीना है पानी आप पी सकते हो वहाँ से लेकर के। तो हुआ ऐसा कि पूरा दिन हमने वेट किया। तो शाम को हमारा नंबर आया बनारस वालों का। ओनली बनारस वाले में कम से कम 500 से 600 लोग थे घर जाने के लिए। उसमें करीब 200 लोग तो फैमिलीज़ थी ओनली। तो उन फैमिलीज़ को सबसे पहले भेजा जा रहा था कि सबसे पहले फैमिलीज़ जाएंगे। तो सारे फैमिलीज़ आगे चले गए, उनका स्क्रीन हुआ, डिटेल्स पूरा ली गई और स्क्रीन चले गए। थोड़ी देर बाद पता चला कि ट्रेन फुल हो गई, अब इसके आगे नहीं जा सकते लोग। फिर क्या, ये सुनते ही सबका पारा गर्म हो गया। फिर तो सब बवाल करने लगे कि ऐसा कैसा, हम दिन भर खड़े थे, ऐसा क्यों हुआ। तो सब चिल्लाने लगे। तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि ठीक है आप लोग जाओगे, लेकिन वेट करना पड़ेगा, डिस्टेंसिंग बना के रखो तो आप लोग जाओगे। तो ऐसा हमें बता दिया गया कि फिर ऐसा होगा। फिर हम वेट करने लगे। ठीक है चलो, अब भरोसा दिला रहे हैं। वो कह रहे थे कि हम पे भरोसा रखो, बिलीव करो, हम आपको पहुंचा के रहेंगे आज। तो हमने कर दिया, हम बैठे रह गए। 7 बज गए, 7:30 बज गए। मैक्सिमम सब ने 90% उम्मीद लगा के रखी थी आज नहीं जा पाएंगे, जैसा ये लोग कह रहे हैं। तो सब के सब वेट कर रहे थे बस उनके बोलने का ही। फिर आए, आखिर उन्होंने वही बोल दिया कि आज कोई ट्रेन नहीं जा सकती, आप लोग जहाँ से आए वहाँ चले जाएं, या फिर जिसको रहना है यहाँ पे रह सकता है, खाने वाने की व्यवस्था है, आप रह सकते हैं यहाँ पे। फिर क्या, सुनते ही सबने ताली बजाने लगे, क्योंकि जो उम्मीद की थी सबने वही हुआ। तो फिर
कुछ लोग चले गए जिसका घर पास में था, और जो दूर दूर से आए थे पैसे खर्चा करके, अब वो वापस तो जा नहीं सकते, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था वेट करने का। और उन लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि कल की भी कोई उम्मीद नहीं है कि कल आप लोग चलो जाओगे, क्योंकि कल की कोई ट्रेन नहीं है, कोई भी हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया कि कल ट्रेन चलेगी। तो हमने बिना उम्मीद के हमने कहा चलो इतने लोग बचे हैं करीब, जो जिनका पास में घर था वो चले गए, और जो दूर से आए थे वो तो वहीं वेट कर रहे हैं। फिर भी करीब 250 से 300 लोग थे वहाँ पे वेट करने वाले। तो हमने कहा चलो इतने लोग हैं तो फिर वेट कर लेते हैं साथ में, इतने लोग हैं तो ट्रेन चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे। तो शाम को हमें खाना मिला, हमने खाया, उसके बाद फिर मच्छरों को खिलाया हमने, उनका भी पेट भरना ज़रूरी था। तो उसके बाद सुबह हुई तो पता चला भाई ट्रेन चलेगी आज फाइनली। रात को उन्हें सबका एक एक का नाम लिखा था। मैं तो, मेरे पास तो आया ही नहीं नाम लिखवाने के लिए, पता नहीं कब किधर लिखवा रहे थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो मेरा तो नाम लिखा नहीं गया, सबका नाम लिख लिया गया था। तो मुझे लगा कि ये लोग शायद नाम लिख कर ही लेके जाएंगे क्या, मैं तो यहीं पे छूट जाऊँगा। तो फिर मेरी तो फट गई भाई, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सुबह हम गए स्क्रीनिंग के लिए, सबको लाइन लगवाया गया कि चलो स्क्रीनिंग हुई सबकी। तो सबकी स्क्रीनिंग हुई, कुछ इस तरीके का फॉर्म हमें भर के मिला गया कि ये आपका फॉर्म भरा। स्क्रीनिंग में सिर्फ टेम्परेचर चेक कर रहे थे कि आपको ये इतना टेम्परेचर है, अगर जिसका हाई होगा उसको नहीं जाने देंगे, उसकी पहले टेस्टिंग होगी कि आखिर हुआ क्या है। ये फॉर्म आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन होता है कि आपकी स्क्रीनिंग हो चुकी है, आप ठीक ठाक हो, हेल्दी हो, अभी आप घर जा सकते हो सबके साथ। फिर जब आपकी स्क्रीन हो गई तो फिर सबको करीब एक बस में 17 से 18 लोग बैठा रहे थे। एक लाइन में सिर्फ एक बंदा बैठेगा, एक सीट पे, पूरी 2 सीट होती है, दोनों सीट पे सिर्फ एक बंदा बैठेगा, और उसके बगल वाली सीट पे एक बस। तो ऐसे ही पूरे बैठे हुए थे, करीब 17 लोग आ रहे थे। तो एक एक लाइन 17 लोगों की लगवाई थी। तो जब बाहर हम जा रहे थे तो वहाँ पे बॉटल और बिस्किट दिया जा रहा था, उसके एक दिन पहले दिया जा रहा था, बॉटल और कुछ बिस्किट और कुछ खाने का दिया जा रहा था। और आज सुबह ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ बॉटल दिया जा रहा था पानी के लिए। तो हम बस से बैठ के गए, करीब आधा घंटा लगा ट्रेन तक पहुँचने में, स्टेशन तक। और जब हम स्टेशन पहुँच गए, पता चला कि ट्रेन हमारी बहुत लेट है, करीब 5 बजे चलेगी। हम लोग 12 बजे वहाँ से निकल गए थे। तो 12 बजे से करीब आधे घंटे बाद वहाँ पे पहुँचे, 12:30-1 बजे तक। तो फिर वहाँ हमें बाहरी बस में ही वेट करना पड़ा, करीब 2 घंटे तक हमारा नंबर आने तक। उसके पहले गोरखपुर वाले जा रहे थे। तो 2 घंटे बस में ही वेट करने के बाद सबका तो बॉटल पानी सबका ख़त्म हो गया, सब पी गए अपना अपना। अब सबको प्यास लग रही, पानी का पता ही नहीं है। फिर हमने उम्मीद करी कि शायद अंदर ट्रेन में जाते हुए शायद पानी वानी दे देंगे, लेकिन पानी वहाँ भी, अंदर से चले गए हम। ट्रेन भी बुक हो गई, ऐसा कुछ हमें टिकट मिला और हमें अंदर जाते हुए कोच नंबर मिला कि हमें इस डब्बे में बैठना है। तो अंदर वहाँ पे पानी मिला ही नहीं, वहाँ पे पानी नहीं दे रहे थे। तो हम बाहर से ही जो प्लेटफॉर्म पे होता है, हमने वहीं से भर लिया कि चलो ठीक है, कुछ नहीं तो कम से कम ये पानी तो पी ही लेंगे। तो ट्रेन में भी आपको एक सिंगल सीट दी जाती है, एक ही सीट पे एक बंदा बैठ सकता है। तो ऐसा हुआ, तो हम लोग बैठ गए। करीब 5 बजे ट्रेन निकली वहाँ से। सुबह होते थे भाई साहब, ट्रेन का भी पानी ख़त्म, ट्रेन में भी पानी नहीं है, ना ही किसी के बॉटल पानी, सब भूखे प्यासे वैसे ही बैठे हैं, सबका खाना भी ख़त्म हो रहा था। तो और ट्रेन कितनी लेट हो गई, शाम को 5 बजे निकली थी, सुबह 11 बजे वाराणसी पहुँची, करीब 18 घंटे लग गए वहाँ पहुँचने में। फिर वहाँ भी जब आप ट्रेन से बाहर आओगे तो फिर वहाँ पे भी आपकी पूरी डिटेल्स ली जाती है कि आपका आधार नंबर, आप कहाँ से आए हो, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी जाती है। फिर वहाँ पे बाहर आओगे, वहाँ पे भी आपको पानी का पाउच और एक बिस्किट का पैकेट दिया जाता है। फिर आपको वहाँ पे जाके बाहर वेट करना पड़ेगा कौन सी बस कहाँ पे जा रही है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये सब वहाँ से यहाँ तक आने में अभी तक मेरे कोई पैसे नहीं लगे थे, सब गवर्नमेंट के द्वारा था, सब फ्री था। तो वहाँ पे फिर मुझे बस मिली जौनपुर वाली, जो फिर वहाँ से मैं जौनपुर वाली बस में बैठ गया। जौनपुर फिर बस में बैठने के बाद कंडक्टर ने भी पूरा डिटेल्स लिया कि आप कहाँ जा रहे हो, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आप कौन से गांव से रहने वाले हो। तो वहाँ भी सब पूरा डिटेल्स लिया। फिर बस चली, फिर वहाँ पे करीब वहाँ से 15-20 किलोमीटर आने के बाद एक स्कूल पड़ता है बीच में। तो पुलिस वालों ने वहाँ पे रुकवा लिया कि यहाँ पे सब लोग उतर जाओ, यहाँ पे आपकी स्क्रीनिंग होगी, डिटेल्स होगी। फिर यहाँ से आपको पास में जिसका घर पड़ेगा वो जा सकता है यहीं से, और बाकी लोग बैठे रहेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे पहले, उसके बाद वहाँ से आपको जहाँ पे जाना है वहाँ से बस मिल जाएगी।
तो मैं चाहे डिस्ट्रिक्ट जाता, वहाँ से भी मेरा घर 30 किलोमीटर था, और जहाँ पे मैं पहुँचा तो वहाँ से भी मेरा घर 30 ही किलोमीटर। तो मैंने सोचा कि यहीं पर उतर दिया जाए। तो वहाँ पे उतरे, फिर वहाँ पे सबका स्क्रीनिंग हुआ, वहाँ पे सबके डिटेल्स यहाँ तक कि अकाउंट नंबर तक ले लिया वहाँ पे। मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या अकाउंट नंबर है, क्या आधार कार्ड, सब कुछ ले लिया। तो उसके बाद हमें वहाँ से एक मिला 21 डेज़ का, वहाँ पे पूरा राशन दे रहे थे, सब कुछ था उसमें। करीब आपको बता दूँ, मैंने पूरा लिख के रखा है, करीब 5 किलो चावल था, 5 किलो आटा था, 5 किलो आलू था, 2 किलो भुना हुआ चना मिलेगा आपको, 1 लीटर चावल मिलेगा, 1 लीटर तेल मिलेगा, एंड मसाला दिया जाएगा आपको खाना बनाने के लिए। कि ये उनको दिया जाता है कि जिसके पास व्यवस्था नहीं है, कोई घर पे नहीं है, या फिर इस तरीके से जिस कोई फैमिली आ रही है तो वो कैसे अपना यहाँ पर गुजारा करेगी। कम से कम 21 दिन में तो अपना दूसरा व्यवस्था कर लेगी, तब तक इस ये चलाते रहेंगे खाना अपना। उसके बाद वहाँ से मैंने अपने भाई को कॉल किया, फिर वो मुझे आया, लेकर गया वहाँ से घर पे। फिर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ क्वारंटाइन होकर, अपने घर के पड़ोस में ही हूँ। तो भाई मैं अपने घर की इज्जत बताऊँ क्या हुआ यहाँ पे आके, कि मैं पहले दिन आया तो अगले दिन सुबह मुझे क्या मिला, 3 ब्रेड मिले और चाय। उसके अगले दिन सुबह क्या मिला, 2 ब्रेड फिर चाय। उसके अगले दिन ब्रेड ही नहीं आया, सिर्फ चाय आई। उसके अगले दिन चाय भी नहीं आई। क्या इज्जत होगी। बस कुछ बर्तन है जिसमें घर वाले खाना दे जाते हैं। सो दैट्स इट, बस इतना ही था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।